नमस्कार दोस्तों, राजस्थान मौसम की ताजा लेटेस्ट जानकारी पर आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम को लेकर, कैसा रहेगा आने वाले 24 घंटों के दौरान संपूर्ण राजस्थान का मौसम। किसान भाई, अभी के आकलन से बात करें तो राजस्थान के कई इलाकों पर मौसम में बदलाव हुआ है और मानसून के सक्रिय प्रभाव से कई भागों पर काफी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश पर बना सिस्टम कुछ आगे बढ़कर अब उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आसपास पहुंच गया है और डिप्रेशन के रूप में इस सिस्टम के प्रभाव से राजस्थान के कई इलाकों पर बारिश की गतिविधियों में और कुछ बढ़ोतरी आने वाले 24 घंटों के दौरान देखने को मिलेगी। भारी बारिश से कई क्षेत्रों पर बाढ़ जैसे हालात भी पनप चुके हैं, तो वहीं पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों पर भी मौसम में काफी कुछ बदलाव की उम्मीद आने वाले 24 घंटों के दौरान देखने को मिलेगी। संपूर्ण जानकारी की बात करेंगे किसान भाई, अभी के आकलन से आगामी 24 घंटों के दौरान पश्चिमी राजस्थान से लेकर पूर्वी राजस्थान पर मौसम कैसा रहेगा, किन जिलों पर बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, साथ ही आपके जिले पर कैसा रहेगा मौसम का हाल, एकदम संयम सटीक जानकारी आपको देंगे। साथ ही किसान भाइयों, बंगाल की खाड़ी पर भी एक नया सिस्टम फिर से एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा आखिर तक अवश्य देखेगा। और आप सभी किसान भाइयों से निवेदन है, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो किसान भाइयों चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे मिलती है रोजाना आपके जिले से जुड़ी मौसम की एकदम संयम सटीक जानकारी सबसे पहले। किसान भाइयों, बात करें राजस्थान के मौसम को लेकर तो राजस्थान में भारी बारिश का दौर बना हुआ है, जिससे कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हैं। तो वहीं प्रदेश में हुई मूसलाधार बारिश से कई नदियों का जल स्तर बढ़ गया है, जिससे कई गांवों में अलर्ट भी जारी किया है। बीते 24 घंटों के दौरान भी प्रदेश के कुछ इलाकों पर 200 मिलीमीटर से अधिक बारिश की गतिविधियां दर्ज की जा चुकी हैं। वहीं प्रदेश में अब तक 49 सालों का रिकॉर्ड तोड़कर 61% ज्यादा बारिश की गतिविधियां इस सीजन में दर्ज की जा चुकी हैं। आने वाले 24 घंटों के दौरान भी कई इलाकों पर बारिश होने की संभावना है, तो कुछ एक इलाकों पर बारिश की गतिविधि में थोड़ी कमी नजर आ सकती है। किसान भाई, अभी के आकलन से बात करें तो अब धीरे धीरे प्रदेश पर पश्चिमी हवाओं की गतिविधियां थोड़ी मजबूत होती हुई देखने को मिलेगी और यह एक संकेत है मानसून की वापसी को लेकर। हालांकि में अभी मॉनसून विभाग के द्वारा कोई आधिकारिक जानकारी अभी तक दी नहीं गई है, उसके बारे में भी जो भी कुछ अपडेट होगी हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। मध्य प्रदेश पर बना डिप्रेशन आगे बढ़कर उत्तरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर बना हुआ है, जिससे उत्तरी पूर्वी राजस्थान से लेकर पूर्वी व कुछ एक मध्य राजस्थान के क्षेत्रों पर बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। हालांकि पश्चिमी राजस्थान पर मानसून धीमा है और अधिकांश सीमावर्ती क्षेत्रों पर मौसम शुष्क बना हुआ है। आने वाले 24 घंटों के दौरान भी पश्चिमी राजस्थान के कुछ क्षेत्रों पर हल्के बादल पहुंचेंगे और कुछ भागों पर हल्की खंड रूप से छितराई बूंदाबांदी की गतिविधियां और खंड मध्यम तेज बारिश का दौर नजर आ सकता है, उसके बारे में मैं आपको विस्तार से आगे समझाऊंगा। पूरी राजस्थान पर आने वाले 3-4 दिनों के दौरान मानसून सक्रिय रहेगा, जिसके प्रभाव से राजधानी जयपुर व जयपुर संभाग से सहित भरतपुर, अजमेर, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, हाड़ौती संभाग के कुछ एक भागों पर मध्यम तेज खंड बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। किसान में मौसमी सिस्टम में काफी कुछ बदलाव देखने को मिलेगा और फिलहाल आकलनों से बात करें तो आगामी 24 घंटों के दौरान किन जिलों पर बारिश की संभावना ज्यादा मजबूत नजर आ रही है, तो फिलहाल आकलनों से बात करें तो भलवर, भरतपुर, अलवर व धौलपुर, ये ऐसे 3 जिले हैं जहां पर मौसम विभाग ने आगामी 13 सितंबर को बारिश की गतिविधियों को देखते हुए येलो अलर्ट की चेतावनी दी है, यानी कि इस सिस्टम का प्रभाव इन भागों पर अभी भी बना रहेगा। हालांकि दौसा से लेकर राजधानी जयपुर, करौली, सवाई माधोपुर से लेकर आसपास के कह सकता हूं टोंक, करौली, धौलपुर, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के भागों पर भी कुछ मध्यम तेज खंड बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। अजमेर की दूदू से लेकर केकड़ी, आसपास के डिडवाना, कुचामन, सेकट, सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना, कोटपुतली, बहरोड तक के क्षेत्रों पर भी बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है और इन क्षेत्रों पर भी हल्के बादलों की कुछ गतिविधियां मानसून की सक्रियता के रूप में नजर आ सकती है। किसान में उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। कोटा संभाग में मध्यम तेज खंड बारिश की गतिविधियां आने वाले 24 घंटों के दौरान भी दर्ज की जाने की संभावना है। फिलहाल बात करें अभी की मौसम विभाग की व मौसम खबरों को लेकर बात करूं तो मध्य प्रदेश के ऊपर बना डिप्रेशन आज दक्षिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर पहुंच चुका है और इसके आगामी 24 घंटों में लगभग उत्तर की ओर आगे बढ़ने व कमजोर होकर वेलमार्क लो प्रेशर बनने की संभावना है। किसान में जैसा कि देखते हैं हम, डिप्रेशन जो भी लो प्रेशर बंगाल की खाड़ी पर बन के आता है वह अरब सागर उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ता है। हालांकि किसान भाइयों, अब धीरे धीरे पश्चिमी हवाओं की गतिविधियां थोड़ी मजबूत होती हुई नजर आ रही हैं, जिससे मानसून की वापसी के संकेत भी अब धीरे धीरे मिलने लगे हैं। तो जो डिप्रेशन लो प्रेशर के रूप में बना हुआ है उत्तर प्रदेश की ओर, वह उत्तर की ओर बढ़ने लगा है, जिसका प्रभाव है कि मानसून अब जल्द ही पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों पर से वापसी कर सकता है। किसान भाइयों, राजस्थान में इस सिस्टम के प्रभाव से कई जिलों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिली हैं, तो कई जिलों में स्कूलों की छुट्टी की गई है। धौलपुर में मकान ढहा है, जिससे 2 मासूमों की मौत की खबर भी इस बारिश के सीजन में दर्ज की गई है। यानी कि किसान भाइयों, नुकसान, जान माल को नुकसान
नुकसान भी अब देखने को मिल रहा है। सवाई माधोपुर में भी बरसाती नाले की पुलिया टूटने से 4 लोगों के बहने की खबर प्राप्त हुई है। तो वहीं बारबती व चंबल में पानी बढ़ा और कई गांवों में अलर्ट किया गया है। यानी कि बारिश की गतिविधियां अब चंबल व पार्वती के क्षेत्रों पर भी काफी मजबूत रूप से हुई हैं और इस बार चंबल की नदी में भी पानी का जलस्तर काफी मजबूत रूप से बढ़ रहा है, जिससे आसपास के कई नजदीकी गांवों में अलर्ट की चेतावनी मौसम विभाग व इन क्षेत्रों पर प्रशासन द्वारा दी गई है। आगामी 24 घंटों में उत्तरी पूर्वी भागों में भारी बारिश की गतिविधियों की संभावना है। पश्चिमी भागों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है अब आने वाले 3-4 दिनों के दौरान देखने को अभी भी बनी रहेंगी। अब बात करें कि समय अभी के आकलन के अनुसार आगामी 24 घंटों के दौरान कैसा कुछ मौसम आपके जिले व राजस्थान के क्षेत्र पर बना रह सकता है। तो फिलहाल अभी के आकलनों से बात करूं तो आज रात से लेकर डीग, भरतपुर, कामा, नंदबाई के क्षेत्रों से लेकर बयाना, धौलपुर, हिंडौन से लेकर गंगापुर सिटी, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा, लालसोट, सिकराई, आसपास के महुआ के कुछ एक भागों पर बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है। इन क्षेत्रों पर आज देर रात से लेकर आने वाले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां नजर आने की संभावना मजबूत रूप से बनी हुई है। तो वहीं बस्सी, आसपास के चाकसू चौमू के क्षेत्रों से लेकर जयपुर, पिपलू, टोंक, उनियारा, लाखेरी, बूंदी, केसौरा, रायपाटन से लेकर सांगोद बारा तक के क्षेत्रों पर भी मौसम बदलेगा और झालावाड़ तक के क्षेत्रों पर भी कुछ हल्की मध्यम बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है और इन क्षेत्रों पर भी अभी मानसून की सक्रियता के रूप में बादलों की गतिविधियां बनी रहेगी। दक्षिणी राजस्थान को लेकर बात करूं तो हाड़ौती संभाग से लेकर आसपास के चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, कुछ एक बांसवाड़ा के क्षेत्रों पर भी हल्के बादल नजर आ सकते हैं। हालांकि अब ज्यादा कुछ बारिश की संभावना इन भागों पर देखने को नहीं मिलेगी। वहीं मुख्य रूप से बात करूं पश्चिमी और उत्तरी पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों की ओर तो चूरू के राजगढ़ के आसपास के कुछ चूरू के उत्तरी पूर्वी भागों के सीमावर्ती जो हरियाणा से सटे हुए क्षेत्र है उनकी तरफ से लेकर चिड़ावा, खेतड़ी, नवलगढ़, नीम का थाना, रैनवाल से लेकर राजगढ़, नावा व पर्वतसर, मकराना तक के क्षेत्र पर मौसम में बदल सकता है और इन क्षेत्रों पर कुछ भागों पर छितराई रूप से बूंदाबांदी के साथ कुछ खंड बारिश की गतिविधियां आने वाले 24 घंटों के दौरान दर्ज की जाने की संभावना है। हालांकि पश्चिमी राजस्थान को लेकर बात करूं तो श्रीगंगानगर से लेकर अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, फलोदी, जोधपुर के पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्र, पूर्वी भागों को छोड़ दो तो पिपाड़, बिलाड़ा के आसपास के क्षेत्रों पर कुछ बादल पहुंच सकते हैं और पश्चिमी क्षेत्रों को लेकर बात करूं तो चामू, संकला, बालेसर, शेरगढ़ और आसपास के जैसलमेर के सटे हुए क्षेत्र व फलोदी के क्षेत्र पर मौसम शुष्क रहेगा। नागौर के विभागों पर डे से लेकर खिमसर तक के क्षेत्र पर मौसम शुष्क रहने की संभावना बनी हुई है। किसान भाइयों, अभी के अब आकलन से बात करें, अब जिला वाई अगर मैं मौसमी आकलनों को लेकर बात करूं तो श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, बीकानेर, चूरू के क्षेत्रों पर भी मौसम शुष्क रहेगा। कुछ एक चूरू के उत्तरी पूर्वी हरियाणा से सटे भागों पर थोड़ा मौसम बदलता हुआ नजर आ सकता है। वैसे कावड़ियाचल क्षेत्रों पर भी हल्के बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है। कुछ मौसमी सिस्टमों का असर इन भागों पर आने वाले 24 घंटों के दौरान अभी नजर आ सकता है, जिससे सीकर, झुंझुनू से लेकर नीम का थाना, कोटपुतली, बहरौड़, खैरतल, तिजारा तक के कुछ भागों पर खंड बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। जयपुर संभाग व भरतपुर संभाग के क्षेत्र पर मानसून एक्टिविटी रहेगी आने वाले 24 घंटों के दौरान, यानी कि 13 सितंबर को अभी भी इन क्षेत्रों पर बारिश की गतिविधियां कई भागों पर नजर आ सकती हैं। कोटा, बुद्धि, बारा, झालावाड़ के क्षेत्रों पर भी मौसम बदलता हुआ नजर आएगा। कुछ भागों पर हल्की बूंदाबांदी की गतिविधियां आने वाले 24 घंटों के दौरान दर्ज की जा सकती हैं। वही बात करूं मध्य राजस्थान को लेकर, अजमेर से लेकर दूदू, ब्यावर, केकड़ी, भीलवाड़ा, सावपरा के क्षेत्रों पर भी मौसम ज्यादातर समय शुष्क रहेगा। हालांकि हल्के बादलों की आवाजाही से थोड़ा मानसून सक्रिय रूप से इन भागों पर एक्टिव होता हुआ नजर आ सकता है और इससे प्रभाव से कुछ भागों पर छुटपुट बूंदाबांदी की गतिविधियों के साथ ज्यादा बारिश की संभावना नहीं है। दक्षिणी राजस्थान को लेकर बात करूं, उदयपुर, बांसवाड़ा के संभाग के क्षेत्रों पर भी बारिश की गतिविधियों में कमी देखने को मिलेगी। वहीं जैसलमेर से लेकर बीकानेर, फलोदी, जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, सांचौर, सिरोही के क्षेत्रों पर भी मानसून शुष्क रहेगा और अब इन क्षेत्रों पर भी मौसमी गतिविधियों में ज्यादा कुछ बदलाव की उम्मीद नहीं है। और किसान भाइयों, अब पश्चिमी हवाओं की गतिविधियों के मजबूत होने के साथ ही अब कह सकते हैं मानसून में कुछ बदलाव जल्दी देखने को मिलेंगे। उसके बारे में भी हम लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे।